अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको कीमू नीमू का पांचवा हिस्सा सुनाने जा रहे हैं और इसका नाम है दावत और मौत का फंदा। इतवार के दिन जब वो भालू के घर दावत खाने जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह बिल्ली दिखाई दी। उसके हाथों पर पट्टियां बंधी हुई थीं। वो उसके पास चले गए क्योंकि अब वो उन्हें पकड़ नहीं सकती थी। बिल्ली उन्हें देखकर नरमी से बोली, कहाँ जा रहे हो नीमू कीमू? कीमू ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, हम भालू भाई के घर दावत खाने जा रहे हैं। वो हमारे दोस्त हैं। नीमू ने अनजान बनकर पूछा, खाला जान, ये आपके हाथों पर पट्टियां कैसी बंधी हैं? बिल्ली मक्कारी से बोली, अरे कल खाना पकाते वक्त गर्म पानी हाथों पर गिर गया था। जरा एहतियात से काम किया करो खाला जान। आपके हाथ बड़े कीमती हैं। इनसे आपको बड़े बड़े काम करने हैं। बिल्ली बोली, शुक्रिया। तुम दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हो। जी चाहता है कि मैं भी तुम्हारी दावत करूं। नीमू ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, खाला जान, आजकल तो आपके हाथ बेकार हैं। आप हमारे लिए खाना कैसे पकाएंगी? बिल्ली बोली, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ये तकलीफ भी बर्दाश्त कर लूंगी। कीमू खिलखिला कर हंसा और बोला, खाला जान, आप हमारी वजह से इतनी तकलीफ क्यों कर रही हैं? आपके हाथ ठीक हो जाएं तब दावत कर लेना। अच्छा, तुम भालू के घर से कब लौटोगे? बिल्ली ने पूछा। हम सूरज डूबने तक वापस आ जाएंगे, नीमू ने जवाब दिया। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? यूं ही पूछ रही थी। बिल्ली को वहीं छोड़कर नीमू की मुंह भालू के घर की तरफ चल पड़े। भालू के घर उन्होंने खूब डट कर खाना खाया। दस्तरखान पर तरह तरह के खाने चुने हुए थे और भालू और भेड़िए ने जिद करके उन्हें हर चीज खिलाई। खाना खाने के बाद चारों देर तक बातें करते रहे। जब सूरज गुरूब होने लगा तो नीमू की मुंह ने भालू से इजाजत ली और अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में कीमू ने कहा, नीमू भाई, हमसे ज्यादा अक्लमंद और ताकतवर भला कौन होगा? हमने बिल्ली को सजा दी, भालू को आजाद कराया और शिकारी को धोखा दिया। नीमू जल्दी से बोला, कीमू भाई, गुरूर नहीं करना चाहिए। गुरूर बुरी चीज है। रास्ते में एक जगह बिल्ली ने एक गहरे गड्ढे के ऊपर घास बिछा दी थी और खुद एक दरख्त के पीछे छुपकर नीमू कीमू का इंतजार कर रही थी कि जब वो आएंगे तो इस गड्ढे के अंदर जा गिरेंगे। नीमू कीमू को भला क्या मालूम था कि जिस घास पर वो कदम रख रहे हैं उसके नीचे गड्ढा है। जैसे ही उन्होंने घास पर पैर रखे, धड़ाम से गड्ढे के अंदर जा गिरे। अंदर बहुत अंधेरा था और हवा भी बहुत कम थी। उनका दम घुटने लगा। अभी वो संभलने भी ना पाए थे कि उन्हें ऊपर से बिल्ली का खौफनाक कहकहा सुनाई दिया। हा 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 हा। बिल्ली अपनी सुर्ख आंखें घुमाते हुए बोली, अब बताओ कीमू नीमू, मजा आया? हा 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 हा। कीमू डर के मारे नीमू से लिपट गया और बोला, भैया नीमू, अब क्या होगा? नीमू ने गुस्से से जवाब दिया, होगा क्या, यहीं पड़े पड़े सड़ जाएंगे। तुमने गुरूर किया था ना, अब इसकी सजा भुगतो। ये कहते कहते अचानक नीमू को एक तरकीब सूझ गई। वो जोर से चिल्लाया, देख बदमाश बिल्ली, अगर तूने ऊपर से पत्थर फेंका तो ठीक नहीं होगा। बिल्ली को गुस्सा आ गया। वो भी चीख कर बोली, देखती हूँ तू मेरा क्या बिगाड़ता है। ये कहकर उसने अपने पैरों से एक पत्थर नीचे धकेल दिया। नीमू ने कीमू को एक कोने में घसीट लिया। उन्हें चोट तो नहीं लगी, लेकिन वो झूठ मूठ जोर जोर से रोने लगे। हा 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 हा। बिल्ली खूब जोर से हंसी। अब रो रहे हो? मजा आया? नीमू ने चिल्लाकर कहा, बदमाश बिल्ली, तू हमारा बाल भी बीका नहीं कर सकती। अब तो बिल्ली ने गुस्से में अंधी होकर नीचे पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। नीमू की मुंह कोने में छुपे हुए थे। उन्हें एक भी पत्थर नहीं लगा। पत्थर एक के ऊपर एक गिरते रहे, यहाँ तक के पत्थरों का ढेर इतना ऊंचा हो गया कि नीमू की मुंह उस पर चढ़कर बाहर निकल सकते थे। वो जल्दी से ढेर पर चढ़े और बाहर छलांग लगा दी। बिल्ली उन्हें आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। नीमू कीमू ने उसे चिढ़ाने के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाया और जोर जोर से कहकहे लगाने लगे। बिल्ली बोली, तुम लोग जरूर भूत हो। इतने पत्थर किसी और पर पड़ते तो कब का मर चुका होता।
نیمو بولا، ہاں خالہ جان، ہم بھوت ہیں اور بھوتوں کو مارنے کے لیے صرف 7 پتھر کافی ہوتے ہیں۔ آپ نے غصے میں آ کر اتنے پتھر پھینکے کہ ان کا ڈھیر لگ گیا اور ہم ان پر چڑھ کر باہر نکل آئے۔ بلی بولی، میرے ہاتھ ٹھیک ہو جائیں پھر میں دیکھوں گی کہ تم کیسے میرے سامنے زبان چلاتے ہو۔ نیمو نے کہا، خالہ بلی، ہم تمہارے گھر دعوت کھانے کب آئیں؟ بلی نے کوئی جواب نہیں دیا اور دانت پیستی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ نیمو نے کیمو سے کہا، اب کبھی غرور مت کرنا، غرور کرنے والے پر پتھر برستے ہیں۔